भारतीय जनता पार्टी के कुकर्म तो दिल्ली की जनता जानती है और भारतीय जनता पार्टी अपने कुकर्मों की वजह से हार के डर से घबराई है, हम समझते हैं। चुनाव आयोग बीजेपी से क्यों घबरा गया? चुनाव आयोग केंद्र सरकार के झुकाव में क्यों आ गया? देश के संविधान ने चुनाव आयोग को ये जिम्मेदारी दी है और पूरी पावर्स दी हैं कि वो किसी भी सरकार के आगे झुकेगा नहीं, निष्पक्ष चुनाव कराएगा, समय पर चुनाव कराएगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत ने पूरा खेल पलट दिया। केजरीवाल की इस जीत के बाद मोदी सरकार ने केजरीवाल को रोकने के लिए क्या किया, जिसे लेकर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बड़े बयान सामने आए हैं। अगर बात करें आम आदमी पार्टी की पंजाब में जीत के बारे में, देश की राजनीति में कांग्रेस और बीजेपी के बाद अब आम आदमी पार्टी तीसरी ऐसी पार्टी बन गई है जिसकी 2 या 2 से ज्यादा राज्यों में सरकार है। दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी की अब पंजाब में भी सरकार बनने जा रही है। ये जो हुआ है पंजाब में, ये देश की राजनीति को बदलने वाला और लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी खबर है, जहां पर जनता ने विकल्प को चुना है और एक नए विकल्प को मौका दिया है, क्योंकि बहुत सारी पब्लिक नेताओं को मजबूरी मान लेती है। या तो हमें इस पार्टी को जिताना है या उस पार्टी को जिताना है। नए चेहरों को बहुत कम मौका दिया जाता है। हमारी देश की राजनीति में उसे पहले ही हारा हुआ मान लिया जाता है, लेकिन पंजाब की जनता ने जो कदम उठाया है वो काबिले तारीफ है कि उन्होंने तीसरे विकल्प को मौका दिया। आज जनता ने दिखा दिया कि जनता कुछ भी कर सकती है। ये उस रटी रटाई राजनीति से अलग है जिसमें अधिकतर पुरानी पार्टियों को भी मौका दिया जाता है। आम आदमी पार्टी की जीत ने केजरीवाल का कद देश की राजनीति में और बढ़ा दिया है और अब पीएम मोदी और बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती बनकर केजरीवाल खड़े हुए हैं। इस साल के अंत में गुजरात में भी चुनाव होने वाले हैं और वहां पर भी सूरत के निगम चुनाव में काफी अच्छा प्रदर्शन आम आदमी पार्टी का देखा जा सकता है। वहीं आम आदमी पार्टी गुजरात में भी खड़ा होने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा दोस्तों, दिल्ली में लगातार पॉलिटिक्स होती ही रहती है। केजरीवाल सरकार कहती है कि एमसीडी ठीक से काम नहीं करती, तो वहीं बीजेपी के नेता कहते हैं कि जिनकी बहुमत है एमसीडी में, वो कहते हैं कि केजरीवाल सरकार बजट नहीं देती। वहीं अगर अब एमसीडी चुनाव होते हैं तो माहौल अब केजरीवाल के पक्ष में पहले से ज्यादा देखने को मिल सकता है। और अगर दिल्ली सरकार के बाद एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी जीतती है तो दिल्ली पर पूरी तरह से कब्जा होगा आम आदमी पार्टी का, और इसे लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है, क्योंकि कल मोदी सरकार के निर्देश पर चुनाव आयोग ने एमसीडी के चुनाव फिलहाल के लिए टाल दिए हैं। कहा जा रहा है कि सभी दिल्ली के जो नगर निगम हैं उन्हें सभी को एक किया जाएगा, यूनिफाइड किया जाएगा। इसे लेकर अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है कि बीजेपी डर गई है दिल्ली में चुनाव कराने से। वहीं इसे लेकर मनीष सिसोदिया ने भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी और चुनाव आयोग पर जमकर वार किया, जहां उनका कहना है कि बीजेपी के कहने पर, बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग ने चुनाव टालने का काम किया है और ये लोकतंत्र का अपमान है। साथ ही मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा कि चुनाव टालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले हमें 250 सीट मिलनी थी और अब उससे ज्यादा मिलेंगी। भारतीय जनता पार्टी के कुकर्म तो दिल्ली की जनता जानती है और भारतीय जनता पार्टी अपने कुकर्मों की वजह से हार के डर से घबराई है, हम समझते हैं। चुनाव आयोग बीजेपी से क्यों घबरा गया? चुनाव आयोग केंद्र सरकार के झुकाव में क्यों आ गया? देश के संविधान ने चुनाव आयोग को ये जिम्मेदारी दी है और पूरी पावर्स दी हैं कि वो किसी भी सरकार के आगे झुकेगा नहीं, निष्पक्ष चुनाव कराएगा, समय पर चुनाव कराएगा। लेकिन जिस तरह से आज चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के सामने घुटने टेक दिए हैं, उससे बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। कल को भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार चाहेगी तो वो राज्यों के चुनाव नहीं करवाएंगे। किसी भी राज्य में अगर कल को भारतीय जनता पार्टी को लगेगा कि वो हारने वाले हैं तो वो चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के सामने घुटने टेक के वहां के इलेक्शन कैंसिल करा देगा। कल को मोदी जी को लगेगा कि वो देश का चुनाव हारने वाले हैं तो केंद्र सरकार के इलेक्शन कैंसिल हो जाएंगे। तो अगर इलेक्शन कैंसिल करना केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के, चुनी हुई सरकारों के दायरे में आ गया, अगर इस तरह की परंपरा बना दी चुनाव आयोग ने, तो उसके बाद में लोकतंत्र में बचेगा क्या? बुलाई हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस को जिस तरह से आज नकारा गया, चुनाव आयोग ने अपने पूरे शेड्यूल को जिस तरह से टाला केंद्र सरकार के दबाव में, देश के इतिहास में आज तक नहीं हुआ, पहली बार हुआ है।
मैं आखिर में यही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की इस तरह से हत्या ना करे। चुनाव आयोग अपने दायित्व को समझे। संविधान ने, बाबा साहब ने, देश की उम्मीदों ने, आज़ादी के इतने सारे जान देने वाले लोगों ने आज़ाद देश कराया और फिर संविधान बना तो इसलिए ताकि संविधान के हिसाब से देश चलेगा, और संविधान ने चुनाव आयोग को ताकत दी तो इसलिए ताकि संविधान के हिसाब से चुनाव कराएगा। मैं चुनाव आयोग को भी कहना चाहता हूं कि संविधान के रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपने निर्णय को, अपने कर्तव्य को ठीक से निभाएं। और दिल्ली के बाद पंजाब और पंजाब के बाद अब एमसीडी चुनाव में भी अगर केजरीवाल बड़ी जीत हासिल करते हैं तो केजरीवाल के लिए आगे के रास्ते आसान हो सकते हैं। वहीं दूसरे राज्यों में भी अब अरविंद केजरीवाल को पब्लिक गंभीरता से ले सकती है कि केजरीवाल एक अच्छा विकल्प साबित हो सकते हैं। यहाँ से तमाम राजनीतिक पार्टियों की चिंता बढ़नी शुरू हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दी घंटा।